सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारत, जन अशोक अंगार दीन, हर्ष उठ कर गए। सीता माता अशोक वाटिका में चिंतित है, क्योंकि 1 मास की अवधि का समय रावण ने दिया और माता सोच रही है कि 1 मास की अवधि तो तुरंत बीत जाएगी, उसके बाद फिर क्या हो। तभी हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी डाली। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जन अशोक अंगार दीन, हर्ष उठ कर गए। हर्ष उठकर माता ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले ली। तब देख मुद्रिका मनोहर, नाम नाम अंकित अति सुंदर। तब देख मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित मुदरी पहचानी, हर्ष हृदय विषाद हृदय फुलानी। माता ने, वाल्मीकि जी मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आपसे बात किया था ना, बारात आएगा, उसके लिए आपसे बात किया था कि अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ऑफिस में 5 बजे आऊँगा। 5 बजे ना? हाँ, आधे घंटे बाद। मतलब वो आएगा तो कुछ है नहीं ना, आके बात कर लेंगे। जैसे ही मुद्रिका डाली, सीता जी ने उसको उठा लिया। हर्ष और विषाद दोनों है। विषाद इसलिए है कि श्री राम जी की अंगूठी है, और ये अंगूठी आई तो आई कैसे? क्योंकि मेरे राम जी तो अजय है, अमर है, उनको कोई जीत नहीं सकता, और बगैर जीते हुए अंगूठी कोई ला नहीं सकता। और हर्ष इसलिए है, राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी है। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी, और हर्ष तथा विषाद से हृदय में उंकला उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आधु ते सब कथा सुनाई। शरणामर्त जय कथा सुहाई, कहो सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठ मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने अंगूठी डाल दी, सीता जी ने अंगूठी को उठा लिया, और देख करके इसलिए हर्ष है कि राम जी की अंगूठी है। विषाद इसलिए कि अंगूठी आई तो आई कैसे, कि मेरे राम जी की अंगूठी है। हनुमान जी ऊपर से श्री राम के गुण गा रहे हैं, राम के नाम के गुण गा रहे हैं। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम श्री राम का नाम बड़ा अमृत के समान माता के कानों में, अमृत के समान स्वर्ण अमृत जे ही कथा सुहाई। सीता जी ने जिसके कानों के लिए अमृत रूप और सुंदर कथा हनुमान जी श्री राम कर रहे हैं। सीता जी कह रही है, कहो सो प्रगट हो न किन भाई। आप कौन हो, प्रगट क्यों नहीं हो रहे भाई। हनुमान जी सोचते माता ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मुझे भाई कह के बुला रही है, जबकि मैं तो इनका बेटा हूं। कि माता मुझे कह रही है कहो सो प्रगट हो तो किन भाई, कि भाई प्रगट क्यों नहीं हो रहे। तभी हनुमान जी ऊपर से आते छाल मारकर, और सीता जी तो अगर फोटो में भी बंदर को हनुमान कपि को देख लेती थी तो डर जाती थी, और सामने हनुमान जी को देख करके भले चाहे रूप छोटा है डर गए, एकदम से मुख मोड़ लिया डर के मारे। हनुमान जी कहने लगे आप ठीक कर रही हो माते, जिसकी बेटे के होते हुए माता कैद में हो दूसरे के, ऐसे बेटे का मुख देखने लायक ही नहीं होना चाहिए। तुमने ठीक मुख मोड़ा है, मेरा मुख देखने लायक नहीं है। नहीं तो मेरे होते मेरी माते दूसरे की कैद में हो, उस बेटे को धिक्कार है। फिर कहने लगे राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ। सीते कहने लगी कि तुम मुझे माते किस अधिकार से कहते हो। भाई तुम मुझे माता जो कह रहे हो किस अधिकार से कह रहे हो कि माते मैं श्री राम जी का दूत हूं, और मैं शपथ खाकर कहता हूं, किसकी शपथ, करुणा निधान भगवान श्री राम। और माता सीता जी राम जी को करुणा निधान ही कहा, जब भी बुलाती थी करुणा निधान कह के बुलाती। और कहने लगे यह मुद्री का मात में आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी। जब हनुमान जी ने कहा मैं करुणा निधान की शपथ खाता हूं, ये मुद्रिका मुझे श्री राम जी ने देकर के भेजा है। माता को विश्वास हो गया, क्योंकि करुणा निधान कहने वाला या तो मैं हूं या ये जानते ना। माता को विश्वास हो गया, कहने लगी नर बानर संग कहो कैसे, कही कथा भई। कि आपका बानरों का और श्री राम जी का मिलाप कैसे हुआ, संगत कैसे हुई। तब हनुमान जी ने बाली से जो मित्रता हुई सारी कथा कह सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास
माँ को विश्वास हो गया कि ये श्री राम जी का दूत है। हक कहने लगी, बेटा हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में और माँ की गोद में जाकर के बैठ गए। जब माँ को प्रसन्न जाना कि माँ को विश्वास हो गया तो माँ की गोद में बैठ गए। माता सीता पूछती है, मेरे राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, क्या कभी उनको मेरी याद आती है या उन्होंने मुझे भुला दिया है? वो घर के शत्रु मुझे कब इस कैद से छुड़ाएंगे? श्री हनुमान जी कहते, माता प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गिलानी मत कीजिए, मन को छोटा मत कीजिए, वो जरूर ही आएंगे और रावण को मारकर तुम्हें ले जाएंगे। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नैन पुल काम ही बाढ़ी। हनुमाना भयो घात मोह जलता, अब कहो कुशल राम बलिहारी। कोमल पिच गिरवार रघुराई, कवि गए सहज मान सेवक दुखदाय, कहो सूरत करत कहो नैन मम शीतल काटा, कोई रखनाम जिसका वचन में आवे नैन भर बारी है। देख परम किरातुर सीता, बोला कपि मन वचन, मात कुशल प्रभु मनुज समेता, तब तुम सुखी सखी जननी जननी मान जिय पूना, तुमसे देव। हनुमान जी कहने लगे, हे माते, आप मन को छोटा मत कीजिए, भगवान को आपसे ज्यादा प्रेम है और जितने आप विरह में दुखी नहीं है, मेरे राम जी आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपि गद गद भयो, भरे विलोचन चीर सिहाय। भगवान श्री राम जी ने संदेश देकर के भेजा है कि सीता जी मिले तो उनको बता कि तुम्हारे वियोग में सभी पदार्थ विपरीत हो गए। जो भी मीठा भी खाता हूं तो कड़वा लगता है,
नए नए कोमल पत्ते जिनको देख करके लोग खुश होते हैं, मुझे वो अग्नि के समान लगते हैं। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल। बरसात जो होती है लोग उसमें ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेघ जो है मेरे लिए खोलते हुए तेल के समान हो गए हैं। वे ही पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु मुझे सुहाती नहीं है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट हो जाता है, पर किससे कहूं? ये दुख कोई जानता नहीं है प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रही। जैसे पहले पुराने समय में पत्र आता था और कोई पत्र पढ़ता था, और पत्र पढ़ते पढ़ते सुनने वाला ऐसा लगता था कि सामने मेरे खड़ा है और मुझे बता रहा है। पत्र को कोई पढ़ रहा दूसरा होता था, लेकिन शब्द किसी और के होते थे। हनुमान जी शब्द बता रहे हैं, लेकिन शब्द किसके हैं? श्री राम जी के। और सीता जी उनको सुन रही है, और सुनकर के अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ। देखो मेरे राम जी बड़े बलशाली हैं, और मेरे वचन सुनकर मन में जो आपके भय आ गया है, इस कायरता को छोड़ दो। नेचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कसान, जननी हृदय धीर धरो जय निशाचर। हे माते, राक्षसों के समूह पतंगों के समान है, और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, और राक्षसों को जला ही समझो, खत्म हुआ ही समझो, ज्यादा दिन नहीं है। कह राम वियोग तब सीता, मोको सकल भय विपरीता। अब तर्क मन गिरसानो, काल कुबल विपन कोट वन प्रीता। हारित तपस तेल जन हित रह करत ते पीरा। पुरग सवास कहोते कुछ दुख घटे होई, ताई कहूँ ये जान को। शर्त प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत तोई पाई, जान प्रीत रस देखा। पर्वोत्तरेश सुनत विजयी, मगन प्रेम तन सुध नहीं दे। जय कपि जय धीर धर माता, तुम राम सेवक सुख। उड़ियान और रघुपति प्रभुताई, सुन मन वचन तजो खतराई। नेचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कसान, जननी हृदय धीर धरो जय निशाचर जान सिया।
हनुमान जी कहने लगे माते, अगर श्री राम जी को खबर होती तो अब तक कब के ले जाते। अब वो मात में जाऊं ले भाई कि माता मैं अभी ले जा सकता हूं आपको, मैं आपको अभी यहां से ले जाऊं। गोदी में बैठे हुए माता सीता क्या कहती है, देखो मेरी गोदी में बैठे और मुझे ले जाने की बातें कहने लगे, ढींगे कम हाका करो, ढींगे कम हाका करो। बातें इतनी बनाता है, बहुत बनाता है, छोटा सा है, बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। ये बताओ क्या तुम्हारी सेना में सब तुम्हारे जितने ही हैं? ऐसे ही वीर बलवान है? मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे? तुम्हारे से कोई बलवान भी है? हनुमान जी कहने लगे, माते मैं तो उनका सबसे छोटा सेवक, सबसे छोटा सेवक, मेरे से बड़े बड़े भी बहुत हैं। कहने लगी, मुझे विश्वास नहीं कि तुम रावण से जीत पाओगे। जैसे ही माता ने इतनी बात कही तो हनुमान जी को ताव आ गया, खड़े हो गए, खड़े होकर के अपना शरीर बढ़ाने लगे, बढ़ाने लगे, बढ़ता जा रहा है। माता कहती, रुक जाओ, कोई देख लेगा। लंका वालों ने देख लिया तो यही युद्ध हो जाएगा, रुक जाओ, मैं समझ गया, आ जाओ। धीरे धीरे करके पैर नीचे आ गए। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं राम बाण रवि हुए जानी, तम बरोत कह जातु, अब मात में जाऊं लेवाई, पठो आयत नहीं राम, कुशक दिवस जगनी धरतीरा, कवि सहित आमे रघुवीरा, निश्चर मार तोय ले जही, वो पर नाट आज जस गई, हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, जासु धान अति भट बल, मोर हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देह, कनक ओदरा शरीरा, समर भयंकर अति बल। सीता जब हनुमान जी ने पूरा बना लिया फिर कहती, आ जाओ, समझ गई मैं, अब और मत बढ़िए, क्योंकि लंका में किसी ने देख लिया तो यही युद्ध हो जाएगा। सीता मन भरोस तब भयो, पुन लघु रूप पवन सुत ले। सीता जी को जब भरोसा हो गया तो हनुमान जी फिर उसी रूप में आ गए। सुन माता शाखा मृग, हनुमान जी क्या कह रहे हैं? सीता जी कह रही है, मैं तुम्हारे बल को समझ गई, तुम्हारा बहुत बल है, तुम बहुत बलशाली हो। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते कि माता हमारा अपना कोई बल नहीं, हम तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकते और एक दूसरे पे चप्पल लगा के शाबाशी दे देते, वाह बहुत लंबी छाल है, इससे ज्यादा हमारा बल नहीं है। हम तो एक शाखा से दूसरी शाखा तक कूदते हैं बस, और एक दूसरे को शाबाशी दे करके खुश रहते, इससे ज्यादा हमारा बल नहीं है। ये जितना भी बल है ये मेरे प्रभु श्री राम जी का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा है। सुन माता शाखा मृगे, नहीं बल बोधि विशाल, प्रभु प्रताप से गुरहि, खाय परम लघु छाल सियावर।
लेकिन कृपा अगर राम की हो तो सांप भी गरुड़ को पूरा निकल जाता है, जब प्रभु की कृपा होती है। अब माता के मन में पूरा विश्वास हो गया कि जाना ये प्रभु का पूरा भक्त है। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भक्ति प्रताप तेज बल। भक्ति प्रताप और तेज से बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ और उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को क्या वचन दिया कि तुम अजर अमर हो। क्या हो जाओ? तुम कभी बूढ़े ना हो, तुम हमेशा जवान रहो और सदैव रहो, अमर रहो। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, हमेशा प्रभु की कृपा तुम पर बनी रहे। इतना सुनकर हनुमान जी बड़े खुश हुए। और जब हनुमान जी खुश होते तो क्या कहते हैं? श्री राम जय राम, 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 सीताराम हरे राम, सीताराम राधे राम, सीताराम राधे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। उछल रहे हनुमान जी, कूद रहे कि माता ने मुझे वरदान दे दिया, माता मुझ पर खुशी है, माता मुझे, मेरी बातें माता को अच्छी लगी है। इतने में ही हनुमान जी खुश हो रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। समय को ध्यान रखना पड़ता है, किसी वजह से कई बार मैं भी देरी से होता हूँ, लेकिन समाप्ति का समय हम निर्धारित किया है। वैसे तो आने का भी समय जो है, देखो अभी आए हैं, अनीता तो सबसे ले लिया है? तो सेवा तो करती है, आई थी तो होता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ काम हो जाते हैं। हम संसारिक हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई यही काम छोड़ करके इसी काम में ही लगे, इसी से हमारा रोजी रोटी धंधा चल रहा हो। फिर तो हम सही नित्य 3 बजे का समय है तो 3 बजने से 5 मिनट पहले ही आके गद्दी पे विराज हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस ही है। लेकिन हम संसारिक हैं, उसमें भी एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आधे जितना समय आप निकाल लेते हो, ये भगवान को बड़ा पसंद है। क्योंकि भगवान कहते हैं देखो इतने लोगों में से इन लोगों ने कुछ तो समझा है, कम से कम इन्होंने आकर के चरण तो मेरे दरबार में रखे, इनके चरण मेरी तरफ आए तो हैं, नहीं तो बहुत से लोग विषय विकारों की तरफ जाते हैं, यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनको विषय विकार प्यारे लगते हैं। संसारी कमाने में 10 रुपये की कमाई ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रभु जिस पर कृपा करते, पीछे भी कहा था, जिस पर कृपा करते हैं वो जहाँ हाथ रखता है तो वहाँ सोना उगलता है, और जहाँ प्रभु की कृपा नहीं होती वो चाहे 10,000 रुपये रोज कमाए, उसका रोज का 15,000 रुपये खर्चा होगा और रोज फिर भी वो कर्जदार रहेगा, उसका कर्जा कभी टूटेगा नहीं। 10,000 कमा के भी, और जो 500 रुपये की दिहाड़ी करके
उसमें से भी भगवान के नाम का जो प्रसाद निकालता है, गौ की रोटी निकालता है, कुत्ते की रोटी निकालता है, चींटियों का आटा निकाल देता है। सूर्य भगवान को पानी देने के लिए रोड़ी मोड़ी डालता है, उसके अंदर चौड़े चावल डाल के सूर्य भगवान को पानी देता है। अपने पितरों को ध्यान करता है, उसी में ही बरकत आती है। बरकत क्या? कोई अल्बलय नहीं आती उसके ऊपर। तो इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करके आप काम करें, आपको कभी घाटा नहीं होगा। मैं ये यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, भगवान के नाम में कभी भी नुकसान नहीं है। और लोगों को कौन समझाए? वो सोचते हैं कि 2 घंटे दुकान ज़्यादा खोलूँगा, 2 घंटे ज़्यादा फैक्ट्री में काम करूँगा, 2 घंटे घर में ज़्यादा काम करूँगा, हैं, तो मुझे ज़्यादा बचत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा होगी तो आपको जो सारा दिन में कमाना है वो 1 घंटे में कमा सकते हैं। भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा नहीं होती, सारा दिन बैठे रहो, मक्खी मारते रहो, कोई नहीं आएगा, बल्कि कुछ ना कुछ नुकसान और हो जाएगा। होता ना ऐसा मालती? होता ना ऐसा? तो इसलिए भगवान के नाम में कभी भी संकोच ना करें और लाभ हानि मत देखें। जब हनुमान जी राम जी को लेकर के भविष्य के पास आए थे, उसके पास सुग्रीव के पास आए थे, तो जामवंत ने कहा कि प्रभु आप इनका काम करें और आप ये आपका काम करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे यहाँ व्यापार नहीं होता, मेरे यहाँ व्यापार नहीं होता, वाणिज्य नहीं होता। मेरे तो प्रेम के भाव हैं, जो मेरे साथ प्रेम से जुड़ता है मैं उसके मन की सुन लेता हूँ और पहले उनके कष्ट को हरता हूँ। मेरे साथ जो भी जुड़ा है, सुग्रीव जी जुड़े तो राजा बने ना, हैं? और भविष्य जी जुड़े तो लंका के, और भरत जी जुड़े तो योद्धा के राजा। भगवान के साथ जो जुड़ जाता है उसके पास कमी नहीं रहती कोई। यहाँ एक श्यामा, इसकी जब बच्चा होने वाला था तो कथा में कई बार कहती थी सर मेरे से बैठा नहीं जाता। मैंने कहा बैठा नहीं जा रहा। मैंने कहा बैठा, क्योंकि अब मैंने पेट में ही बहुत कुछ सीख गया। बच्चा जब पेट में होता है उसमें भगवान के नाम का सिमरन सुनना चाहिए। बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट से वो बैठती थी। पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद आज मैं देखता हूँ कई बार उसको तो बड़ा अच्छा लगता है कि पुत्र भी जब तालियां बजाता ना, तो मैंने कहा इसके जो पेट में जो इसने सुना था वो धीरे धीरे ये बाहर। एक उसकी बहन की लड़की थी, शायद आपके रहती थी, उसको मैंने कई बार कहा, मैंने कहा तुम बैठा करो। वो एक दिन आई फिर नहीं आई, सुनना चाहिए। फिर कहा मैंने एक दिन उसको, मैंने कहा कथा में आया, नहीं आई, फिर नहीं रहा गया, फिर कहा। मैंने कहा ऐसे समय में आया, प्रभु की नहीं कृपा थी, नहीं आई, बहुत परेशान हुई, पेट में ही बच्चा खत्म हो गया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ या नॉर्मल हुआ, जैसे भी हुआ, बोले कि बहुत दिक्कत आई, बहुत तकलीफ आई, बच्चा भी चला गया। तो ऐसे में हरि के नाम में लाभ होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा 1 घंटे में मेरा पीछे नुकसान। उस दिन सुनीता कह रही थी मेरी माँ पता नहीं कौन आई है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उनको कौन बैठाएगा, हैं? कोई आया था, तो मैंने कहा ये प्रभु अपने आप ही चले जाते हैं। जब हनुमान जी ने देखा सीता को कौन बचाएगा, रावण ने तलवार निकाल ली, तो मंदोदरी अपने आप आ गई।
आगे ना। फिर जब त्रिजटा ने सुनाया कि मुझे सपना आया कि हनुमान जी सारी लंका को जलाएंगे, तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि लंका को कैसे जलाऊंगा मैं, मेरे पास इतना तेल, बोरी, घी, तेल कहाँ से आएगा, इतना कपड़ा कहाँ से आएगा। जब दरबार में चले गए तो हनुमान जी को मारने लगे तो भविष्य जी बीच में आ गए, कहने लगे वानर को उनकी पूंछ प्यारी होती है कि तुम इनकी पूंछ को आग लगा दो। ले आए। जो हनुमान जी चाहते थे कि कहाँ से आएगा तेल, कहाँ से आएगा रुई और कपड़ा कहाँ से आएगा, बन गया साधन। तो भगवान जी अपने आप साधन बनाएंगे, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, कई बार बहस हो जाती है मेरे से, कहते हैं तुम्हारे कहने से कोई खाने को दे देगा क्या है, तुम कथा में लोगों को भरमाते हो, भ्रमित करते हो, तुम लोगों को ऐसा सिखाते हो हैं कि श्री हरि अपने आप करेंगे। कैसे कर देंगे? जो अच्छा काम सिखाते हैं उनको तो बुरा बताओ मैं फिर कैसे करेंगे? एक बार ऐसे ही एक प्रसंग सुनाता हूँ 2 मिनट का। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, सुनिए, ऐसे ही जिद करने लगा कि तेरा राम जी क्या मुझे खाने को दे देगा? बिल्कुल दे देगा, मैं आज खाऊंगा नहीं, देखता हूं तेरे राम जी मुझे कैसे खिलाते हैं, आज मैं खाऊंगा नहीं है, मैं देखता हूं तेरे राम जी कैसे खिलाएंगे। जिद कर बैठा, तो उसने भी वचन दे दिया भगवान का नाम लेके जरूर खिलाएंगे। उसने कहा कैसे खिलाएंगे? जंगल में चला गया और ऊपर पेड़ पे चढ़ गए, बैठ गए, कहते यहाँ कोई आएगा ही नहीं, लो अब खिलाओ, कौन खिलाएगा है, ना कोई आएगा ना कोई खिलाएगा। देखता हूँ आज, बार बार कहते तेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, अब आए राम जी। बैठा रहा, दोपहर हो गई, पेट में भूख लगी लेकिन नहीं खाऊंगा, देखता हूँ राम जी कैसे खिलाएंगे। तभी क्या हुआ, उधर से कुछ बंजारे जो बिजनेस करते थे ना, बिजनेस करते थे, वो आ रहे थे, वो वहाँ रुके, उन्होंने अपना खाना खुना बनाया, सारी तैयारी कर ली खाने की। जब खाने लगे, खाने की तैयारी हुई, तभी टप 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 की आवाज़ आई कि डाकू आ गए। कानों में आवाज़ आई घोड़ों की कि डाकू आ गए। सारा खाना छोड़ के भाग गए, भाग ली। अब उसके सामने खाना रखा हुआ है, पेट में भूख लगी है, नहीं खाऊंगा, देखता हूं राम जी कैसे राम जी खिलाएंगे, कैसे खिलाते। तभी डाकू आ गए। डाकू ने देखा बहुत खाना बना हुआ है, खाने का समय था, खाने खा लेते। एक कहने लगा नहीं नहीं बिल्कुल मत खाना, यहाँ जंगल में कौन खाना बनाया है, जरूर इसमें जहर मिला के रखा होगा, हमें मारने के लिए खाना बना के इसमें जहर मिला दिया ताकि हम आएंगे तो मर जाएंगे खा के। कौन हो सकता है? चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसका पैर हल्का सा हिला तो ऊपर से पत्ते हिले, ऊपर देखा, अरे वो बैठा हुआ, उतार लिया नीचे है। खा खाना, पहले इसी को खिलाओ। वो कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मारे लात, खा खाना, मैं नहीं खाऊंगा। एक थप्पड़, 2 थप्पड़, घुस से, कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उसने देखा ये तो मार देंगे जान से। अच्छा भैया जब तुम नहीं मानते थे, अब वो खा लिया, उसको क्या होना था? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सबने खा लिया, छोड़ दिया उसको, आ गया, जाकर के पंडित जी के चरणों में पड़ गया कि भाई आज मुझे पता लगा तेरे राम जी तो मार मार कर खिलाते हैं। तो मेरे राम जी की महिमा अपरंपार, लीला उनकी अपरंपार है। तो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, मेरे राम जी कभी आपकी हानि नहीं होने देंगे। कभी आपके राम के दरबार में आकर के यहाँ भगवान के काम में
आपको कभी हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए आज मंत्राचरण तो कर लें, मंत्रोच्चारण तो कर लें। कर लो, समय कोई बात नहीं भाई साहब, कर लो।